हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसे लिखा है माइकल मॉर्प्यू ने। लेसन स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके किस कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इसमें 3 कैरेक्टर हैं मेन। कैप्टन जिम मैकफर्सन जो एक अंग्रेज कैप्टन होते हैं, उनकी पत्नी कॉनी मैकफर्सन, और एक तीसरे हैंस वुल्फ होते हैं जो जर्मन कैप्टन होते हैं। तो इस कहानी में ऑथर ने हमें बताया है कि इसमें जो प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय के जो युद्ध हुए थे उनमें सैनिकों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार सैनिक वहाँ रहते थे अपने परिवारों को छोड़ के, और उनकी परिवारों की क्या स्थिति होती थी। और इसी को एक सैनिक ने लिखा है अपनी पत्नी के लिए। तो इसमें बिफोर यू रीड में भी बताया गया है देयर आर सम डेट्स और पीरियड इन द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। द स्टोरी यू विल रीड mention one such date and event, a war between the British and the German in 1940. Can you guess which war it was? तो विश्व के इतिहास में कुछ तारीख और समय की अवधियों का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और उन्हें भूल नहीं सकता है। और इस कहानी ये कहानी आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी कुछ तारीखों और घटनाओं का ही जिक्र किया गया है। किन घटनाओं का जिक्र किया गया है? ब्रिटिश एंड जर्मन के युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है जो 1940 के बीच हुआ था। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह युद्ध कौन सा था? जी हाँ, वह युद्ध 1940 से 1980 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपुट ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। मैंने इस रोल टॉप डेस्क, जो ऑथर थे उन्होंने, लेखक थे, उन्होंने इस रोल टॉप डेस्क यानी जो टेबल थी इसको एक कबाड़ी की दुकान में देखा था, और उस कबाड़ी ने कहा था कि यह 19th century की बनी हुई है, ओक की लकड़ी की। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। दिस वन इट इन बैड कंडीशन, द रोल्ड इन ए सेवरल पीस, वन लेग क्लमजी मेंटेड स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। मैं इस रोल टॉप को खरीदना चाहता था, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, पर यह वाला बहुत ख़राब हालत में था और यह रोल टॉप कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, और उसका जो एक पाया था यानी इसकी एक जो पैर था उसकी मरम्मत बहुत बुरी तरह से की हुई थी, यानी वो ख़त्म, मतलब वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था। इसके एक तरफ झुलसने के निशान थे। इट वॉज गोइंग ए वेरी लिटिल मनी, पर यह मुझे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, सो मैंने सोचा कि मैं इसे ले लूँ। आई वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। इसमें मुझे एक चुनौती थी, एक खतरा था, लेकिन मुझे ये लेना ही था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। आई पेड द मैन एट ब्रॉट एट माई वर्करूम ऑफ द बैक ऑफ द गार्बेज। मैंने उस व्यक्ति को इसकी कीमत चुकाई और इसे अपने गैरेज के पीछे लाकर रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, और मैंने इसे क्रिसमस की पूर्व संध्या को इसमें अपना कार्य करना शुरू कर दिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या को मैंने इस पर अपना कार्य शुरू कर दिया और इसे ठीक करने में लग गया। आई रिमूव्ड the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on the desk. मैंने रोल टॉप को मैंने जो रोल टॉप था, जो टेबल के ऊपर का परत होती है, उसको पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकालने लगा, और जो इसकी ऊपर की पतली परत थी उसे उतार दिया। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो ये रोल टॉप डेस्क थी ये पानी और आग से खराब हुई हो, ये मतलब पानी और आग से खराब हुई हो और इसका पानी और आग ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया हो। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट। जो आखिरी दराज थी वह बहुत बुरी तरह से इटकी हुई थी, यानी बाहर नहीं निकल रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट वन जेंटली। मैंने इसे धीरे धीरे सौम्यता से बाहर निकालने का खूब प्रयास किया जो मैं कर सकता था। In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अंत में मैंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया। मैंने अपनी मुट्ठी को एक तरफ से इस तरफ ताकत से प्रहार किया और दराज अंदर नीचे, और दराज एकदम एकाएक खुल गया, और इसमें एक सीक्रेट गुप्त दराज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। इसमें कुछ था। क्या था? आई रीच इन द टुक एट ए स्मॉल बॉक्स, टिन बॉक्स। और इसके अंदर कुछ था। मैंने अंदर हाथ डाला तो इसमें एक छोटा काला टिन का बॉक्स रखा हुआ था। काला टिन का बॉक्स रखा हुआ था
cello tin box, cello taped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it shaky handwriting. Jim's last letter received January 25, 1950. और उसमें एक बॉक्स था, उस पर जो एक चिट्ठी थी, उसमें एक लाइनदार पत्र का एक चिट्ठी थी और एक सेलो टेप से चिपकी हुई थी, और इसमें एक डरावनी या कांपती हुई लिखाई में लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जो 25 जनवरी 1915 को मुझे प्राप्त हुआ था। टू बी बर्न विद मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ द माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। जब भी समय आए, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद, मेरे पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। मैं जानता था कि ये बॉक्स मेरे खुले द्वारा जाना गलत है, पर जो मनुष्य की जिज्ञासा होती है वह उस पर हावी हो जाती है, और इसलिए मैंने इस बॉक्स को खोला और इसमें जो चिट्ठी थी उसे खोलकर देखा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और इस बॉक्स के अंदर क्या था? एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और इस पर एक पता लिखा हुआ था, मिस जेम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉजर्ट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1940. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, उस पर एक पता लिखा था। मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसकी तह को खोला। एक तह में बना हुआ था, जो तह में जैसे हम कपड़े रखते हैं वो तह बन जाती है ना, ऐसे ही मुड़ के इसको रखा हुआ था, वो तह में रखा हुआ था। मैंने उसे खोला और ये किससे लिखा गया था? इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1940। कब लिखा गया था? दिसंबर 26, 1940 को। अब ऑथर ने इस पत्र को खोल लिया है, तो अब वो ऑथर इस पत्र में जो कहानी लिखी है उसको बताएंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ था पत्र में, डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। सो जो सैनिक था, कौन सा सैनिक था? कैप्टन जिंग मैकफर्सन, अंग्रेज सैनिक कैप्टन जिंग मैकफर्सन था। उसने अपनी पत्नी प्रिया कॉनी के लिए लिखा था ये पत्र। युद्ध के समय जब वो वहाँ थी और क्रिसमस का दिन था, तो उन्होंने लिखा था ये पत्र अपनी पत्नी को, प्रिय कॉनी, मैं अत्यधिक प्रसन्नचित्त मन से तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत अद्भुत घटा है हमारे पास, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। We all are standing in our teacher's yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I ever seen, as cold and foresty as a Christmas morning should be. So जो सैनिक हैं वो बता रहे हैं कि कल प्रातःकाल, क्रिसमस की सुबह, हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन लिए खड़े हुए थे। बंकर यानी जो फौजी, जिसमें फौजी लोग भीतर खड़े होते हैं, जमीन में गड्ढा खोदकर या पोल बनाकर, वो उसमें बंकर बोला जाता है, उसमें खड़े हुए थे। तभी प्रातःकाल आसपास की जगह बहुत शांत और कड़क ठंड पड़ रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है, उसमें ठंडक पड़ती है, किंतु जो इतनी सुंदर प्रातःकाल थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी पहले, क्योंकि 25 दिसंबर को बहुत अच्छा दिन होता है, बड़ा दिन बोला जाता है इसे। वह इतनी ठंडी व जमा देने वाली थी, जो ठंड थी वह इतनी जमा देने वाली थी कि क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए, और क्रिसमस की सुबह को इतना होना भी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में जाड़े होते हैं जो बहुत तेजी से पड़ते हैं। I should like to able to tell you that we begin it. मैं चाहता था, कौन चाहता था? जो ऑथर, जो कहानी लिख रहे थे, कहानी कौन लिख रहे थे? जिम मैकफर्सन। वो कह रहे थे, मैं चाहता था कि आपको ये बता सकने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया, बट द ट्रूथ, परंतु सच में, आई एम ashamed to say it's the preacher begin it first. Someone saw a wild flag waving from the trenches opposite. किंतु सच में, जिसे मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ, यह है कि फ्रिट्ज, उस समय फ्रिट्ज जर्मन सैनिकों को बोला जाता था, जर्मन सैनिकों का निकनेम फ्रिट्ज रखा हुआ था। इसे शुरुआत में जर्मन सैनिकों ने शुरू किया। प्रथम बार हम में से किसी ने सामने के बंकरों में एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस न्यू मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। फिर भी न्यू न्यूजीलैंड यानी जो बीच का बॉर्डर होता है, उसमें से किसी ने हमसे कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस।
और हमें बहुत सरप्राइज लगा कि when we had got over the surprise some of us shouted back, और हमें बहुत सरप्राइज लगा और हैरानी हुई कि कौन कह रहा है दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस का दिन था और हमारे पीछे से भी किसने आवाज लगा दी हैप्पी क्रिसमस। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted. जब हमारी हैरानी समाप्त हुई, हमें से कुछ ने चिल्लाकर कहा तुम्हें भी मुबारक हो, सेम टू यू फ्रिट्ज, तुम्हें भी मुबारक हो। मैंने सोचा वह इतना ही रहेगा, अर्थात मामला अब समाप्त हो जाएगा। हमने सबने यही किया, अर्थात यही सोचा था, लेकिन फिर अचानक उनमें से किसी सलेटी रंग का एक बड़ा कोट पहना था किसी ने, और उसने झंडा लहराते हुए खड़ा हुआ और कहा गोली मत चलाना लड़के लड़के, डोंट शूट लेट, समवन शाउटेड, और कोई चिल्लाया और कहा कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डायड, किसी ने चिल्लाकर कहा गोली मत चलाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देन there was another fuse up on the parapet and other. Keep your hands down, I told the man. It's tricks, but it wasn't. और किसी ने कहा कि गोली मत चलाना, और किसी ने गोली नहीं चलाई। Then there was another fridge on the parapet and another, keep your hands down, I told the man. It's trick, but it wasn't. फिर मुड़ीर पर दूसरा फ्रिज, यानी जो फ्रिज है वो जर्मन सैनिकों को बोला जाता है, और आया अपने सिर नीचे रखना। उसने कहा अपना सिर नीचे रखना। मैंने अपने आदमियों, मैंने अपने सैनिकों को, मैं अपनी सैनिक का हेड था, मैंने अपनी सेना का, मैंने अपने सैनिकों से कहा यह एक चाल हो सकती है, किंतु यह एक चाल नहीं थी, ये चाल एक नहीं थी। जो ये पैराग्राफ है इसमें फ्रिट्ज हैं, फ्रिट्ज बोला गया है जर्मन सैनिकों को इसमें फ्रिट्ज बोला गया है, और टॉमी अंग्रेज सैनिकों को बोला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द जर्मन वाज वीविंग ए बोतल अबाउट हिज above his head, इट्स इज क्रिसमस डे टॉमी। जर्मनों में से एक अपने सिर पर बोतल लहरा रहा था, मतलब बोतल को लहरा रहा था, और टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। उसने कहा टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव सैकनेप्स, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू, यस। उसने कहा हमारे पास शराब भी है, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है, यानी मांस भी है, क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? यस, हाँ। बट by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land or not a rifle between them. इस समय तक उनमें से दर्जनों जो उनके सैनिक थे दूसरी पार के, वो बॉर्डर को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे, और उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी। उनके बीच क्या नहीं थी? एक भी राइफल, उनके बीच एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और जो नाटे कद यानी बौने कद के प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा। सबसे नाटे कद का मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा और उसने कहा कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? What are we waiting for, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? And then there was no stopping them, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने कह दिया था चलो अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। I was the officer, मैं अफसर था क्योंकि मैं अपनी सेना का कमांडो था। I should have stopped them there and then, और मुझे लगा कि मुझे उन्हें तुरंत वहीं रोक देना चाहिए। I suppose, मुझे लगा, but the truth is that it never even occurred to me I should, मैं ऐसा मानता हूं, किंतु सच यह है कि यह बात मुझे सूझी ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए। All along their line and ochre I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. मैं देखता रह गया, सभी सैनिक उनकी सीमा से
हमारी ओर और हमारे सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे थे। स्लेटी कोट और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे, यानी सभी अपने प्यार प्रेम में आ गए थे, सभी ने दुश्मनी भुला दी थी और क्रिसमस के त्यौहार के मजे ले रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ इन दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। युद्ध के बीच क्या स्थापित कर रहे थे? शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, जो सैनिक हैं वो अपनी पत्नी कॉनी से कह रहे हैं कि प्रिय कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी भावनाओं के बारे में। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आई ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउट। जो और जो फ्रिट्ज कैसे बोलते हैं, जर्मन सैनिकों के हेड को फ्रिट्ज बोलते हैं। तो जो अंग्रेज सैनिक है वो बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि प्रिय कॉनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि जब मैंने फ्रिट्ज अफसर की आंखों में देखा और उसने मेरी तरफ आगे हाथ बढ़ाया। हैंड्स वुल्फ, उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। ही सेड, और कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्चार्ड, हैप्पी क्रिसमस। उसने मेरे हाथ को बहुत प्यार से पकड़कर उसे थामे रखा और कहा, मैं डेसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, मैं आर्केस्ट्रा में वाद्ययंत्र बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी को बताएंगे।